हालात बहुत ख़राब हो चुके हैं। अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच क्लैशेस और भी बढ़ गए हैं। अब हुआ ये है कि जो स्पिन बोल्दक है एक बॉर्डर वहाँ पर, और एक जो है वो चमन बॉर्डर, वहाँ पर कहा जा रहा है कि बड़ी सख्त किस्म की जो है वो लड़ाइयाँ हुई हैं। किसी मुल्क का दुश्मन होता है ना, तो दुश्मन दुश्मन दोस्त होते हैं आपस में। ठीक है। तो इंडिया को पता है कि पाकिस्तान के साथ हमारी दुश्मनी चल रही है। अफगानिस्तान को पता है कि इंडिया के साथ पाकिस्तान की दुश्मनी है। ठीक है। तो अगर इंडिया उनको एज दे रहा है, इंडिया उनको फायदा दे रहा है, सपोर्ट कर रहा है हर मामला में, हर शोबे में, तो उनका अपना फेला। हर मुल्क अपनी मुल्क की तरक्की के लिए किसी के साथ भी हाथ मिला सकता है। बिल्कुल ऐसे उसको लगता है मेरे मुल्क के साथ, मेरे मुल्क में ये बेहतर हो सकता है, तो मैं इस मुल्क के साथ हाथ मिला लूं, तो वो आगे बढ़ के हाथ मिलाए। अपने कंट्री का हर कोई सोचता है। तो जबकि अफगानिस्तान हमें धमकी ये दे रहा है कि अगर हमसे लड़ना है तो वो अमेरिका से पूछो, वो नेटो से पूछो, वो सोवियत यूनियन से पूछो, रशिया से पूछो। भाई वो ना बाहर से उठ के आए थे। हाँ। ये पाकिस्तान साथ ही बैठा है आपके। अच्छा, सबसे मजे की बात ये, वो गोले मार के भी अल्लाह अकबर कह रहे हैं, ये भी गोले मार के अल्लाह अकबर कह रहे हैं। ये कैसे अफसोस की बात है ना। वैसे दोनों तरफ से आ रहा है, तकबीर की आवाजें बुलंद हो रही है, दोनों एक दूसरे को मार रहे हैं। किसका साथ दे? उधर भी मुसलमान मर रहे हैं, इधर भी मुसलमान मर रहे हैं। अफगानिस्तान की तरफ से एक बार फिर अटैक जो है वो शुरू हुए हैं, और कहा यही जा रहा है कि ज्यादा जो है क्लैशेस चल रहे थे। रात को मेरे ख्याल है 1:30-2 बजे की बात है, और इस वक्त आपसे हम यही पूछना चाहेंगे कि क्या सूरत हाल है और किस तरह से ये जो लड़ाई है वो आगे चल रही है, और क्या कितना नुकसान हुआ है दोनों तरफ। आपके अफगानिस्तान के अभी रिसेंटली क्लैशेस के अंदर जो नुकसान हुआ है, मैं आपको गारंटी के साथ ये बात करता हूं कि जो मई के अंदर पाकिस्तान वर्सेस इंडिया वॉर थी उसमें नहीं हुआ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच युद्ध रुकने का नाम ले रहा है। खबर आ रही है कि कल रात 1:30 से 2 बजे के बीच अफगानी फ़ौज ने हमला किया और पाकिस्तान के स्पिन बोल्दक और चमन बॉर्डर पर अफगान और पाकिस्तान फ़ौज के बीच एक ज़बरदस्त झड़प हुई, जिसमें अफगानी फ़ौज के टैंक पाकिस्तान के अंदर घुस गए और उन्होंने पाकिस्तान में ज़बरदस्त तबाही मचाई है। और पाकिस्तानी आर्म्ड फोर्सेज एक बार फिर से सरेंडर करती हुई नजर आई है। बलूचिस्तान से लेकर के POK तक अफगानी फ़ौज ने तबाही मचा रखी है। जितने भी बॉर्डर पाकिस्तान के साथ लगते हैं, अफगानिस्तान के हर एक बॉर्डर पर अफगानी फ़ौज ने अंदर घुसने का प्रयास किया है, और उन्होंने काफ़ी हद तक उसमें कामयाबी पाई है। अब एक तरफ पाकिस्तान जो है घर के अंदर गृह युद्ध से लड़ रहा है, दूसरी तरफ पाकिस्तान के हालात बॉर्डर पर बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं, और पाकिस्तानी फ़ौज के जर्नल आसिम मुनीर चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। अब इस पर पाकिस्तानी पब्लिक और वहाँ की मीडिया क्या रिएक्ट कर रही है, आइए देखते हैं वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और एक प्यार सा कमेंट जरूर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत। हालात बहुत ख़राब हो चुके हैं। अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच क्लैशेस और भी बढ़ गए हैं। यानी पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच की वॉर अभी ख़त्म नहीं हुई। वो जो झड़पें हुई थी वो अभी ख़त्म नहीं हुई, बल्कि अब और भी ज़्यादा क्लैशेस हुए हैं। अब हुआ ये है कि जो स्पिन बोल्दक है एक बॉर्डर वहाँ पर, और एक जो है वो चमन बॉर्डर, वहाँ पर कहा जा रहा है कि बड़ी सख्त किस्म की जो है वो लड़ाइयाँ हुई हैं। अच्छा, सिर्फ यही नहीं बल्कि पख्तका और चमन और इतने बहुत सारे जो बॉर्डर्स बलूचिस्तान से लेकर KPK तक, इन सब जगहों पर जो बॉर्डर्स और जो एरियाज़ हैं वहाँ पर कोई कम से कम 7-8-10 प्लेसेस एरियाज़ ऐसी हैं जहाँ पर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच इस वक्त जंग जारी है। अफगानिस्तान की तरफ के टैंक्स जो हैं वो भी आगे बढ़े हैं। 2 बजे के करीब कि अफगानिस्तान ने फिर कोई स्पिन बोल्दक, जो चमन बॉर्डर भी जिसको हम कहते हैं बलूचिस्तान में, तो वहाँ पर हमला किया है। और वहाँ पर उन्होंने बाकायदा टैंक्स का इस्तेमाल जो है, अपने टैंक्स वगैरह वो लेके आए थे, और बाकी जो चीज़ें हैं उन्होंने की हैं। ये पाकिस्तान की जो हुकूमत है उसने ये कहा है, जो पाकिस्तान का इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशन जिसे ISPR बोला जाता है, उन्होंने कहा है जी कि आज 4 लोकेशंस के ऊपर अफगानिस्तान ने हमला किया है बलूचिस्तान के अंदर। और ये जो हमला है ये इसलिए किया गया है कि वो अफगानिस्तान ये समझता है कि हमें पाकिस्तान को सबक सिखाना है, क्योंकि अफगानिस्तान ने कहा है कि हम तो अमेरिका से लड़ते रहे हैं, हम तो सोवियत यूनियन से लड़ते रहे हैं, तो ये पाकिस्तान तो चीज़ ही कोई नहीं। दिस इज़ व्हाट द नैरेटिव इज कमिंग। और हुआ ये है कि ये जो हमला हुआ है, इससे वो जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जो गांव है, जो डिवाइडेड गांव है, आधे यानी कि ऐसा गांव है, आधा गांव है जो अफगानिस्तान की साइड पे है, आधा घर, और दूसरा आधा घर पाकिस्तान की साइड पे है, तो उसमें सिविलियंस का भी नुकसान हुआ। और सबसे बढ़ के अफगान तालिबान ने ये किया है कि उन्होंने पाक अफगान फ्रेंडशिप गेट तबाह कर दिया। ये वो पाक अफगान फ्रेंडशिप गेट है जो उनकी साइड पे है, पाकिस्तान की साइड पे नहीं है। ठीक है जी।
अब इससे आपको पता चलना चाहिए कि माइंडसेट क्या है माइंडसेट क्या है, और दोनों मुल्कों के दरमियान किस तरह की सिचुएशन को वो लेके चलना चाहते हैं। सो पाकिस्तान जो है इसमें ज़ाहिर बात है परेशान है कि भाई अफ़गान तालिबान क्यों ये सब कुछ करना चाहते हैं, अफ़गान तालिबान ये सब कुछ क्यों करना चाहते हैं, उनको क्या मसला है। और हम ये देखते हैं कि अफ़गान तालिबान अभी इंडिया से आ रहे हैं और आते ही उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर चढ़ाई कर दी। मतलब दिस इज़ समथिंग विच इज़ वेरी अनफेयर। तो एक तो ये चीज़ ज़रा इसको थोड़ा समझने की ज़रूरत है। और ये जो अटैक हुआ है ये एक स्पिन बॉल्दिक एरिया है, ठीक है जी, और वहाँ पे हुआ और ये जैसे मैंने कहा ना ये अकेला नहीं हुआ, 4 जगहों पे डिफरेंट हुआ। सुनने में आता है कि पाकिस्तान की फ़ौज ये कह रही है 15 से 20 तालिबान जो हैं वो मारे गए हैं, और सिचुएशन अभी डेवलप हो रही है। अब अफ़गान तालिबान को पैसा मिलता है अमेरिका से, ये पाकिस्तान का कहना है कि कुछ $67 मिलियन है जो अफ़गानिस्तान को मिल रहा है अमेरिका से, और ये एक बड़ा पैसा है जिसकी वजह से उनकी इकॉनमी और हर चीज़ चल रही है। और अब भारत के साथ भी उनकी वो हो गई है। तो मुझे ख़दशा ये है कि पाकिस्तान जो है उसको एक लो कॉस्ट वॉर जो है उसके ऊपर मुसल्लत की जा रही है। लो कॉस्ट वॉर क्या है? फॉर एग्ज़ाम्पल इंडिया जो है वो ये समझेगा कि भाई हमें लड़ने की क्या ज़रूरत है, तालिबान को दो, इंगेज करो। ऊपर से ये सारी चीज़ें जो हैं वो हो रही हैं हमारे। अब अफ़गान तालिबान को जिनका तो कारोबार ही जंग है, देखिए वॉर इज़ देयर बिजनेस, जंग उनका बिजनेस है ना, ठीक है, तो वो अपना बिजनेस कर रहे हैं, उनको तो अपने बिजनेस से गर्ज है, ठीक है, उनको अपने वो कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। सो मुझे ऐसे लगता है कि ये दैट इज़ समथिंग जिसको हमें थोड़ा सा केयरफुली देखना चाहिए कि ये किधर चीज़ें जा रही हैं। द सिचुएशन इज़ नॉट गुड एट ऑल, बिल्कुल सिचुएशन ठीक नहीं है। और ये आप देख लें, मुझे ज़ाती तौर पे ये लगता है, व्हाट आई अंडरस्टैंड, कि कहीं ना कहीं पे सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जानी है। और अगर मैं ज़ाती तौर पे इसको एनालाइज करूं, मैं अभी एक किसी जगह पे एक टीवी स्टेशन पे एनालाइज कर रहा था, मेरा कहना ये है कि पाकिस्तान को अफ़गानिस्तान की फ़ौज को ऐसे न्यूट्रलाइज करना चाहिए जैसे इजराइल ने सीरिया की फ़ौज को न्यूट्रलाइज किया था, यानी कि आपको ख़तरा ही ना रहे वहाँ से। अब पाकिस्तान बार बार अफ़गानिस्तान को ये कहता रहा कि भाई टीटीपी को पकड़ो, गले इसको कंट्रोल करो, लेकिन उन्होंने नहीं किया। उन्होंने कहा नहीं हम टीटीपी, पहले वो कहते थे हम अलकायदा को कुछ नहीं कह सकते, अब वो कहते हैं कि हम जो है टीटीपी को कुछ नहीं कह सकते, ठीक है जी। सो इस चीज़ को आप जो है ना जस्ट अंडरस्टैंड एंड एनालाइज दिस, इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें एंड एनालाइज करें कि ये चीज़ जो है, पहले वो कहते थे हम अलकायदा को कुछ नहीं कह सकते, ठीक है। मुझे ये चीज़ ज़ाती तौर पे नज़र आती है और ज़ाती तौर पे ये समझ आती है कि भाई जैसे तैसे जो भी हो, कहीं ना कहीं पे पाकिस्तान को अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करना होगा, पूरी ताकत। आप ऐसे ही हल्की फुल्की टुक टक से जंग नहीं चलनी। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या पहली बार आप हमारे चैनल पर आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।